यहाँ पे आप शिफ्ट किया तो मैंने नहीं कुछ और कोर्सेज नहीं, कोर्सेज वही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले पता है क्या करना होता है इसमें आपको? यहाँ से जाना है और कर्व ले लेना है, ठीक है? कर्व से ना लाइटिंग आ जाएगी कि लाइटिंग आपको किस तरीके से रखनी है। तो लाइटिंग लगाने से देखो क्या हो रहा है कि ये जो इमेज है ना वो हमारी व्हाइट वाला जो एरिया है वो चला गया, ठीक है? इतना एरिया दिखाई दे रहा है और ये मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी पे इफेक्ट पड़े, नीचे वाले पे ना पड़े। तो कंट्रोल ऑल्ट जी कर दिया मैंने, तो ये सिर्फ इसी पे ही पड़ रहा है इफेक्ट, ठीक है? कंट्रोल ऑल्ट ऑल्ट जी। जी, हाँ। क्या होता क्या है इसे कंट्रोल? क्लिपिंग मास्किंग, अच्छा, क्लिपिंग क्लिपिंग मास्किंग। मास्किंग कर दी मैंने। फिर मैंने क्या करा, इसे मास्क कर दिया इस तरीके से। फिर मैंने ना ग्रेडियंट लिया जी दबा के और ना यहाँ पे मैंने ना ये ड्रॉ मार दिया इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है? मतलब ऐसे मारना है कि ना ये मर्ज हो जाए इसमें, ऐसे। अच्छा, ये डिफरेंस नहीं लेना, ये नॉर्मल रहना चाहिए। ये जो ये रहेगा ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है? अब ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे आ रहा है और ये मार रहा हूँ तो मैं इस तरीके से आ रहा है ये। हाँ, तो ठीक है, ऐसे आपको सेट करना है ये। अब जो एक्स्ट्रा बचा है वो हम क्या करेंगे, ब्रश ले लेंगे ब्लैक कलर का, रिमूव कर देंगे। वो रिमूव कर देंगे हम। इजी हो गया। वैसे हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से। जितना एरिया मुझे दिखाना है वो उतना मैं सेट कर लूँगा। बाकी मुझे थोड़ी कलर करेक्शन भी करनी पड़ेगी इसमें। ब्रश का साइज लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से कम होता है। वो ये रहा। और बाकी कलर करेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके और यहाँ से एडजस्टमेंट में गए, एक्सपोजर इसके साथ सेट कर लिया हमने किस तरीके से चाहिए। ये थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा। और एक होता है कर्व, मतलब लाइटिंग कहाँ से आएगी, ये, ठीक है? ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको हटा लेता हूँ, ये जो इमेज है। तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर ना यही वाला बैकग्राउंड वाला कलर चला दिया। इसमें मास्किंग करके बैकग्राउंड चला हाँ, देते हैं। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ही चला दिया इसके ऊपर, ये। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर इमेज को सेट करना है तो यहाँ से कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म राइट क्लिक करके रैप कर सकते हो। तो रैप करने से क्या हो जाएगा, बिल्डिंग की शेप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और सर यहाँ पे एक वो ऑप्शंस में आता है ना, पर्सपेक्टिव वाले कैसे आते हैं? वो राइट क्लिक करोगे आपको यहाँ पर्सपेक्टिव का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा। वो रैप करने पर ही आ रहा है ना हाँ, थोड़ा सा? वो आप राइट क्लिक करोगे ना कंट्रोल टी करने के बाद तो आ जाएगा अपने आप। तो आ जाएगा। रैप से क्या होता है कि आप कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हो। और वो जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि ना वो पर्सपेक्टिव की शेप में लेके चलेगा। तो ये देखो हमारा ये ऐसा आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसे चल कर मैंने सकते थोड़ा सा बनाया, हैं। हाँ, सिस्टम पे ओपन है, बाकी मैं घर जाती हूँ। ठीक है। चलो, आगे समझ में ये, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, काफी जा रही हूँ। ठीक है? आप चाहो तो उसके ऊपर ना ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, ग्रेडियंट से भी अच्छा लुक आ जाएगा। जैसे ऐसे मैंने क्या करा, एक नई लेयर लेके ग्रेडियंट डाल दिया इसके ऊपर। गुड आफ्टरनून। और इसके मोड को मल्टीप्लाई मोड कर दिया। गुड बाय। कितनी मल्टीप्लाई, अच्छा लगी है ना आपको हाँ, उसके ऊपर? ये लड़की ने वीडियो बनाई है ना, किसने? हाँ जो आपकी इंट्रोडक्शन है। हाँ हाँ, ये आ गया, ठीक है? ये देखो हमारा इस नहीं, हो तरीके गया से अच्छा, हो गया। तो वो थोड़ा बहुत कलर करेक्शन के साथ और इमेज के साथ काम करना होता है। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर। तो लास्ट क्लास में उन्होंने कराया होगा तुम्हें कि किस तरीके से हम पेन टूल को यूज़ करते हैं। आज ना मैं आपको पाथफाइंडर और इसमें शेप बिल्डर टूल, दो टूल करवाता हूँ, ठीक है? काफ़ी काम के टूल है। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है? मुझे ना इस सर्कल को ना हाफ करना है, आधा करना है। तो हम ना देखो लाइन लेके और लाइन से ना इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे ऐसे, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसको हाफ करना है, इसको हाफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा, ऐसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। ये वाली चीज़ नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल शिफ्ट F9 शॉर्ट की है, फंक्शन के साथ F9 किया है, ये पाथफाइंडर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे इस पे क्लिक करना है डिवाइड पे। तो इससे डिवाइड पे क्या होगा, जो बाहर की लाइन थी ना वो रिमूव हो गई, ठीक है? राइट क्लिक करके मैंने अनग्रुप किया, तो इससे क्या हुआ, ये सर्कल अलग हो गया, ये सर्कल अलग हो गया,
ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मुझे ना एक ग्लोब का आइकन बनाना है, जो वेब का आइकन होता है। मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ। यहाँ मैंने एक लाइन ले ली इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टूल है हमारे पास, ये रहा टूल, रीशेप टूल, ठीक है। इसको यूज़ कर लेते हैं। इससे मैंने इसे क्लिक किया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। सेकंड मैंने इसकी कॉपी कर ली, कंट्रोल सी से कॉपी करी, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। तो मैंने अब रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये वाली शेप दे दी मैंने, ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करके इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। तो एक शेप ये आ गई मेरे पास। तो एक मुझे बीच में चाहिए, तो एक लाइन मैंने बीच में रख ली यहाँ पे, ये भी, ठीक है। तो एक लाइन मेरे पास बीच में आ गई। इसी को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी, कंट्रोल एफ करके पेस्ट, और इसी को मैंने यूँ घुमा दिया ऐसे। तो अब देखो ये मेरे पास ग्लोब की आइकन आ गया है, ठीक है। मैं इसकी स्ट्रोक बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, ये आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना डिवाइड पे। तो देखो ये जो बाहर का जो होगा वो रिमूव हो गया हमारे पास, तो जो सिर्फ अंदर की शेप हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इंटरसेक्ट जैसे कॉर्नर में इंटरसेक्ट हाँ डिवाइड और हाँ, वैसे ही इसके अंदर ये है, इसमें पाथफाइंडर। इसमें नाइफ होता है सर इसमें भी? हाँ, नाइफ सारे टूल इसके अंदर, वही सेम। हाँ सेम सारे टूल। तो हमारे पास ये सारे मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये मेरा इस तरीके से बन गया। तो इसका कलर भी फिल कर सकते हैं अलग-अलग? हाँ, अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं, सब अलग अलग हो गए हैं। देखो ये अलग हो गए, हाँ सब, हाँ राइट। अब मुझे इसमें कलर देना है, तो यहाँ से देखो मैं इसमें अलग कलर लगा दूँ, तो मैंने स्ट्रोक में अलग कलर दे दिया, तो ये लाइन अलग हो गई है। और फिल में कलर चाहिए तो आप ऐसे चूज़ करके आप फिल में भी कलर दे सकते हो। यहाँ से आपने क्लिक किया, हाँ, और आपको जो सा कलर चाहिए वो कलर डाल दो यहाँ पर। तो कभी कभी हम कलर करने की कोशिश करेंगे तो कलर आएगी नहीं, ग्रे हो गया, तो यहाँ पे जाके आपको CMY के RGB कर देना। तो मैं CMY के करता हूँ, तो ये कलर आ गया, ठीक है। तो ये पाथफाइंडर था। मुझे अम्ब्रेला बनानी है इससे। मैंने एक सर्कल और लिया, ठीक है। इसमें मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको रेक्टेंगल को यहाँ रख दिया, सॉरी लाइन ली और लाइन को यहाँ रख दिया। इसको सिलेक्ट करके मैंने डिवाइड करा, देन राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लिया। इसके बाद मैं इसको हटा के साइड में रख लेता हूँ, तो ये मेरे पास ऐसा आ रहा है, ठीक है। देन मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। इसका कलर दे दिया मैंने, कौन सा कलर चाहिए, इसका कलर मैंने यहाँ पे ये वाला ब्राउन कलर दे दिया। स्ट्रोक नहीं चाहिए मुझे, स्ट्रोक मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। तो ये आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, इसका हैंडल चाहिए। तो मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल की शॉर्ट की L होती है। फिर मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल F, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने इसे छोटा कर दिया ऐसे। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो ये था, इससे भी कर सकते हो। ये ट्रिम है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो अपर वाला माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। देन मैंने एक लाइन ली और लाइन को ऐसे सिलेक्ट करके डिवाइड कर दिया, और राइट क्लिक करते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं। इसको यूज करते हैं, इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। ये हैंडल बन गया हमारे पास, इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। इसका कलर मैं ब्लैक दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे लाइनें चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ले लेता हूँ। ये लाइन ले ली मैंने, और लाइन को मैं यहाँ पे स्ट्रोक देता हूँ। कौन से कलर की स्ट्रोक चाहिए वो ये डाल दी। कितने पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए सेट कर लिया हमने यहाँ पे। फिर मैंने एक लाइन और ली यहाँ से, ये आर्क शेप ले लेते क्या, ये वाली। इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया ऐसे। एक आर्क शेप मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है। इन तीनों को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और इन तीनों को डिवाइड कर दिया। तो बाहर की जो शेप थी वो अपना डिलीट हो गई, अनग्रुप कर दिया हमने यहाँ पे, ऑटोमेटिक अटैच रहते हैं। और कौन सा कलर चाहिए हमें यहाँ पे, यहाँ से हमने कलर चूज कर लिया, ये वाला चाहिए मुझे। इसमें मुझे अलग कलर चाहिए, और इसमें मैं अलग कलर रख लेता हूँ, यही वाले रहते हैं। इसको ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो स्ट्रोक हटाने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो ये बाहर का मैं हटाता हूँ। ये बाहर का मैंने रिमूव कर दिया, इन सबको हटा दिया, इन सबको टिक किया। यहाँ से मुझे ये नहीं चाहिए स्ट्रोक, यहाँ से सिलेक्ट करके क्रॉस कर दिया।
तो देखो ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, मुझे एक ऊपर स्टिक भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल और लिया, ऐसे रख लिया। ठीक है, इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक कलर दे दिया। इसे पीछे भेजना है तो पीछे भेजने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, इससे पीछे चला जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। और सेकंड में इसको सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंट्रोल जी से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? ठीक है, तो ये पाथफाइंडर था, इसमें हमने दो चीज़ें देखी, ये वाला टूल और एक ये वाला टूल। एक ये है हमारे पास, ये कंबाइन करने के लिए, जैसे कि मेरे पास एक शेप है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ये दोनों शेपों को मुझे कंबाइन करना है, तो सिलेक्ट करके कंबाइन कर सकते, तो शेप दोनों हमारी मर्ज हो गई है। अगर मैं इसकी स्ट्रोक दिखाऊं तो देखो ये ऐसा कुछ आ गई शेप। ठीक है, तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास ये टूल है, और ये वाला टूल है इंटरसेक्ट करने के लिए। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल में मुझे आधा सर्कल दिखाना है, इतनी शेप दिखानी है जो बीच का पॉइंट है, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, तो ये बीच की शेप आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास बीच की शेप आ गई है। आया समझ में आपको? हाँ, ये तो क्लियर है, ये तो सेम कोरल वाला है। वो कोरल वाले टूल है हमारे पास। अब एक तरीका और है इसमें ना, वो ज़्यादा यूज होता है। जैसे मुझे ना ICICI उसका लोगो बनाना है SBI का। ठीक है, उसमें क्या है, शेप एक सर्कल है, ये सर्कल है, और इसका कलर दे देते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने ये कलर दे दिया। स्ट्रोक हटा देते इसकी, मैंने इसी की कॉपी करी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने इसको छोटा कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट M, इसका नाम है शेप बिल्डर टूल। अगर आप ऑल्ट दबा के क्लिक कर दोगे रिमूव कर देगा ये। ठीक है, फिर मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और मैंने इसको उठा के इधर रखा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट M दबाया। अब देखो मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो मैंने ऑल्ट दबाया और यूँ ड्रैग कर दिया, तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से लोगो बन गया। तो ये वाला टूल काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि बहुत सही डिज़ाइन बन जाता है इससे। जैसे मुझे एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ये रहा, ये आधा सर्कल की शेप दिखानी है, तो मैंने एक सर्कल लिया, यहाँ सर्कल रख लिया मैंने, और कौन सा कलर का सर्कल चाहिए, येलो कलर का सर्कल चाहिए। यहाँ पे मुझे ये इतना बाहर का एरिया नहीं चाहिए, तो शिफ्ट M दबाया, ऑल्ट दबा के क्लिक कर दिया, तो ये रिमूव हो गया हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल C करा कॉपी, कंट्रोल F किया पेस्ट, इसी को उठा के मैंने यहाँ रख लिया। इसका कलर मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, पर मुझे सिर्फ उतने एरिया में चाहिए था, तो दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट M दबाया, ये देखो ये एरिया अलग आ रहा है, ऑल्ट दबा के इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये वाला टूल काफ़ी काम का है, ये ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर। इजी ऐसा टूल, उसमें जाने की जरूरत नहीं। हाँ, तो काम वही करता है। अब इसके भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है, एक पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। देखो, अगर मैं इसमें इन दोनों को सिलेक्ट करूं, शिफ्ट M दबाऊं और यू ड्रैग कर दूं, तो ये मर्ज कर देगा, तो इसने मर्ज कर दिया। ठीक है, ऑल्ट दबा के क्लिक करूं, ये रिमूव कर देगा। नॉर्मल क्लिक करूं तो ऐसा ही रखेगा। इसका कलर हम बाद में चेंज कर सकते हैं, इसका कलर हम बाद में चेंज कर सकते हैं, इतना पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अब एक छोटा सा लोगो बनाते हैं इन्हीं टूलों को यूज करके। चलो मुझे ना ऐसे कोई एक नाम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, फॉन्ट में दूसरा ले लेता हूँ, पॉपिंस बोल्ड, सेमी बोल्ड। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, कैरेक्टर में जाता हूँ, सेमी बोल्ड की जगह बोल्ड ले लेते हैं।
सबसे पहले मैं इस टेस्ट को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। टेस्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्टकट होती है। कंट्रोल शिफ्ट ओ करोगे तो टेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब टेस्ट के साथ भी काम कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये मॉडिफाई होकर ऑब्जेक्ट बन गया। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप हो गया। ठीक है, इसमें कुछ डिज़ाइन सेट करता है, जैसे मुझे ई को ना डिस्टॉर्ट होता हुआ दिखाना है, तो मैंने एक सर्कल लिया, मैंने एक सर्कल को यहाँ रख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, इसका कलर दे देता हूँ कोई सा भी, इसका मैंने यहाँ कलर दे दिया इस तरीके से। कंट्रोल सी करा कॉपी, कंट्रोल एफ करा मैंने, और इसको मैं उठा के छोटा करके यहाँ रख लेता हूँ ऐसे। और इसका कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेड कलर, और इसको मैंने रेड कलर रखा। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कर दिया ग्रुप, ये मेरे पास ग्रुप बन गया। ठीक है, कंट्रोल जी ग्रुप हो गया। इसी को उठा के मैंने यहाँ रख लिया, इसको मैंने उठा के यहाँ सेट कर दिया, इसी को उठा के मैंने यहाँ सेट कर दिया, इसी को उठा के मैंने यहाँ सेट कर दिया, इसी को उठा के मैंने यहाँ सेट कर दिया, इसी को उठा के मैंने यहाँ सेट कर दिया अगेन, और ये ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ इन सबको, शिफ्ट एम दबाया मैंने, ऑल दबा के क्लिक कर दिया, ये क्लिक हुआ, ये क्लिक हुआ, ये रिमूव हो गया, ऑल दबा के ये रिमूव हुआ, ये रिमूव कर दिया अगेन। तो जहाँ जहाँ ओवरलैप कर रहा होगा उतने एरिया को ये अलग कर रहा है। ये देखो मेरा इस तरीके से नाम है, मैंने थोड़ी मैनिपुलेशन करी, समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो लाइक अगर आपको टेस्ट को भी डिस्टॉर्ट करना है, टेस्ट को भी मॉडिफाई करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जब आप कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये हमारा, ये ऑब्जेक्ट बन गया। आप इसके साथ अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और डिज़ाइन करके देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप टूल लिया, मैंगो लिखा, मैंगो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ से ऑब्जेक्ट बनाया, इसको राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया। ठीक है, या तो आप कंट्रोल शिफ्ट ओ से कर सकते हो, या टूल में मिलेगा आपको, टाइप में जाके यहाँ क्रिएट आउटलाइन लिखा होगा, ये लिखा होगा। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप होता है। इस एन और ए को मैंने क्या करा, पास मिला दिया ऐसे। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे शिफ्ट एम कर दिया, तो देखो ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा ऐसे। तो पूरा मर्ज हो गया यहाँ पे ये। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों को ऐसे मर्ज कर दिया। अभी चाहे टच नहीं हुआ होगा ये, अब जरा करते शिफ्ट एम, तो जो का की शेप आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ रख लेते हैं, टच करा देते हैं। अब मुझे यहाँ पे ना एक मैंगो की शेप चाहिए, तो मैंने मैंगो सर्च किया, मैंगो पीएनजी। ठीक है, यहाँ पे मैं वेक्टर शेप ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं, कॉपी किया, पेन टूल तो आता ही है, कंट्रोल वी किया, मैं पेन टूल से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। नहीं उसमें ऑल्ट दबाते ऑल्ट दबाते ऑल्ट दबाते। ठीक है, इसको कॉर्नर को मैं थोड़ा राउंड कर देता हूँ, इसको उठा के मैं साइड में रख देता हूँ। ये मेरा इस तरीके से शेप आ गई। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इसके ठीक कर देता हूँ इसको, ये हो गया बिल्कुल ठीक है। इसका कलर दे देता हूँ येलो कलर,
ये वाला, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया, रिफ्लेक्ट किया, ये ऐसे आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको घुमा देता हूँ ऐसे, इसे यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, एक ऑप्शन है हमारे पास पाथ, और यहाँ ऑफसेट पाथ का ऑप्शन है, तो फिर आ गया। सर वो नहीं आ रहा। फिर सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे शिफ्ट एम, हो गई नहीं फिर ऐसे आ रही कोशिश। ये देखो ये आ गया हमारा, ऑल्ट दबा के मैंने इसे रिमूव किया, ये आ गया हमारे पास, ये शेप आ गई पूरी। ठीक है, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, तो इसको मैंने ऐसे यूँ ड्रॉ करके ना ऐसे शिफ्ट टाइम दबा के ड्रॉ किया तो मर्ज हो जाएगी पूरी, तो ये पूरा एक शेप बन गई, वो अलग हो गया। इसको मैं एक काम करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कलर मैं यही वाला दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ, इसका ये कलर दे दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये देखो मैंगो इस तरीके से आ गया, मतलब मैंगो में मैंने क्या करा, एक ही जगह ये मैंगो की शेप दे दी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लीव ले लेता हूँ, तो लीव चाहिए मुझे, तो लीव के लिए मैं सर्कल का यूज़ कर सकता हूँ। अगर लीव को ये पॉइंट को शार्प करना होता है तो शिफ्ट सी शॉर्ट की होती है फोटोशॉप में थी, वही सेम शॉर्ट की यहाँ पे भी है, तो ये मैंने ये शॉर्ट की यूज़ कर ली। ठीक है, इसका कलर दे दिया मैंने ग्रीन कलर, कंट्रोल सी का कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से मैंने पेस्ट कर लिया, एफ से पेस्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल एफ से पेस्ट कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे यूँ छोटा कर दिया इस तरीके से, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ऐसे इसको सेट कर लिया, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे शिफ्ट एम दबाया था, होल्ड दबा के मैंने इसे रिमूव कर दिया, तो ये हमारी ये शेप आ गई। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ मैंने ये रख लिया ऐसे। इसको सेव कर लेना, अच्छा लोगो, क्या लोगो अच्छा बनना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ ये लिख लिया मैंने, मुझे वाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप टूल ले लेता हूँ। अच्छा, लोगो में हमेशा दो ही कलर यूज़ करते हैं, दो कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये रूल होता है लोगों का, और एक लोगो में कभी भी इमेज यूज़ नहीं करते। जब आप वेक्टर आइकन यूज़ कर सकते हो, इमेज यूज़ नहीं करने कभी भी। यहाँ पे मैं इसमें ये यहाँ रख लेता हूँ, ये इसके ऊपर मुझे जी पूरा नहीं दिखाना, तो मैं पहले क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, एक ऑप्शन है हमारे पास पाथ, ऑफसेट पाथ, इससे क्या होता है, उतना एरिया ना, जितने पिक्सल हमने सेट किया होगा उतना एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसे सेट कर लिया इसको, अब मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट एम दबाया, ऑल दबा के मैंने यहाँ पे यहाँ रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, शेप हो गई हमारी। ठीक है, ये तो आई की ज़रूरत नहीं है, ये रिमूव कर लेता हूँ, बस बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो मैंने जी को भी क्या करा, एक शेप दे दी, क्योंकि लोगों में मतलब थोड़ी बहुत आप मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, एग्जैक्ट वो नहीं आएगा हमारा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, डिलीट, ये भी सिलेक्ट, ये भी डिलीट मार देते हैं, ये भी डिलीट, और ये भी डिलीट। ठीक है, ये लाइन भी डिलीट, और इन सबको मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, और ये वाला कलर दे दिया, ये वाले ऑरेंज वाले को अपन रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी करके इसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम और ऑल दबा के रिमूव कर दिया। ग्रुप करना जरूरी है। ग्रुप करने की नीड नहीं है, वो जब आप करोगे ना तो वो ग्रुप अपने आप बन जाएगा। तो ये हमारा देखो इस तरीके से मैंने छोटा सा लोगो बना लिया। ठीक है, तो मतलब लोगो डिजाइनिंग का जो काम होता है तो कोरल ड्रॉ में होता है या फिर इलस्ट्रेटर में होता है।
तो आप इस तरीके से ये जो टूल है, जो शिफ्ट एम वाला टूल है, ये वाला, इनसे लोगो डिज़ाइन भी काफ़ी सही कर सकते हैं। कंट्रोल जी से ग्रुप किया, शेडो देनी होती है इसके अंदर। शेडो का ऑप्शन देखो कहाँ मिलेगा, शेडो देनी होती है। तो शेडो देने के लिए आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद स्टाइलाइज में जाना है और ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देना है। कौन सा कलर की शेडो चाहिए वो शेडो सेट कर लेंगे। लाइक मुझे ये वाले कलर की शेडो चाहिए, तो ये मैंने इसे सेट कर ली। कौन से कलर की चाहिए, तो बस मैंने ओके कर दिया। तो लोगों की क्या हो गई, शेडो आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो 2 टूल देख लिए हमने कौन कौन से। एक ये वाला टूल, और एक कौन सा टूल हो गया हमारा, ये शेप बिल्डर। शेप बिल्डर टूल यहाँ कहाँ है, ये रहा। ये शेप बिल्डर टूल देखो दिखा रहा करके कि आप इस तरीके से शेप को एक बना सकते हो। तो जैसे देखो क्लाउड बना दिया उसने। ठीक है, मुझे ट्री बनाना है तो मैं ट्री भी इसी तरीके से बना सकता हूँ। मुझे ट्री बनाना होगा तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लूँगा इस तरीके से, इसका कलर दे दूँगा जो उसका कलर चाहिए। एक सर्कल ले लूँगा, यहाँ से मैंने सर्कल रख दिया इसके ऊपर। इस सर्कल को मैंने यहाँ पे यहाँ रख दिया। इसका कलर मैंने दे दिया ग्रीन कलर। इसी की मैंने क्या करा, कॉपी कर ली यहाँ पे। इसी की कॉपी कर ली मैंने यहाँ पे इस तरीके से। इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट एम दबाया, बस यूँ ड्रैग कर लिया ऐसे। ठीक है, ये देखो शेप बन गई हमारी। तो काफ़ी सारी शेप बना सकते हैं इससे। तो 2 टूल हमने देख लिए। एक टूल और बताया था मैं सच में, रोटेशन टूल। ठीक है, रोटेट टूल किस काम आता है, जब किसी भी चीज़ को रोटेट करना होगा तो हम रोटेट टूल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसमें था फोटोशॉप में, वैसे इसमें थोड़ा सिंपल है। मुझे ना एक लोगो बनाना है ये वाला क्रोम का। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ किया। इसी को उठा के मैंने यहाँ पे ये छोटा कर लिया। कौन सा कलर चाहिए वो कलर सेट कर लिया। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, इसी को मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। इसका कलर मैंने यहाँ पे ये वाला दे दिया। ठीक है, तो ये देखो सर्कल सर्कल तो वही लोगो उसके आ गए, कलर बाद में चेंज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये आर्क शेप जो है ना इसको यूज़ किया। इसको उठा के मैंने आर्क शेप को इधर रख दिया ऐसे। कौन सा कलर चाहिए वो कलर सेट कर लिया हमने, यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको घुमाना है। तो घुमाने के लिए हम रोटेशन टूल लेके आर शॉर्ट की है, ऑल दबा के क्लिक करना है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। 360 को जितने चाहिए आपको उससे डिवाइड कर लेना है, तो 120 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कॉपी के बटन पे क्लिक करना है, कंट्रोल आर कर देना। तो ये देखो क्या हो गया, यहाँ पे ऑल दबा के क्लिक करना है आपने, 120 डिग्री कर लिया। कॉपी के ओके नहीं करना, कॉपी के बटन पे क्लिक करना है और कंट्रोल डी कर देना है, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी कमांड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनमें अलग अलग कलर चाहिए तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सबको, शिफ्ट एम दबाएंगे। इसमें मुझे अलग कलर चाहिए तो यहाँ मैंने ये वाला कलर डाल दिया। इसमें मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर डाल दिया। और इसमें मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैंने ग्रीन डाल दिया। इसे मैंने ऐसे ही नॉर्मली मर्ज कर दिया, तो ये नॉर्मल एक ऐसा बन गया। अब इसके अंदर कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे ये वाला। इन सबको डिलीट मार देते हैं, ये बन गए हमारा ये लोगो। ठीक है, स्ट्रोक नहीं चाहिए कोई भी, तो आप ऐसे एक एक करके डिलीट मार दो। या फिर एक काम कर सकते हो, आप मैजिक बैंड का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, जितनी भी स्ट्रोक होगी सेम कलर की वो सब सिलेक्ट हो जाएगी। फिर सबको सिलेक्ट करके डिलीट मार सकते हो। डिलीट मार दिया। ठीक है, ये इसकी स्ट्रोक है, इसे यहीं से डिलीट मार देते हैं, सिलेक्ट करके ये डिलीट मार दिया। तो देखो ये रोटेशन टूल यूज़ करके हमने ये लोगो बना दिया। मुझे कैमरे का लोगो बनाना है, मैंने एक सर्कल लिया। ठीक है, यहाँ पे सर्कल के साथ मैंने एक पॉलीगन भी ले लिया। इसका कलर दे दिया मैंने, कौन सा कलर चाहिए, ये वाला कलर दे दिया। इन दोनों को सिलेक्ट किया और सेंटर लाइन कर लिया यहाँ से, सेंटर और सेंटर। और देन इसके बाद मैंने क्या करा, इसको छोटा कर लिया इस तरीके से। एक रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ पे, इस रेक्टेंगल के बाद मैंने इसे यहाँ रख लिया ऐसे। ठीक है, मैंने फिर आर दबाया, रोटेशन टूल। इसके सेंटर पॉइंट को ढूंढना है आपने। हाँ कोमल, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में।
कितने वो है 1 2 3 4 5 6 8 है 6 है तो हाँ तो कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री और प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये ऐसा आ रहा है कॉपी के बटन पे क्लिक किया मैंने कंट्रोल डी करा कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी तो ये पूरी शेप हमारी इस तरीके से आ गई फिर हमने क्या करा सबको सिलेक्ट किया शिफ्ट टाइम दबाया इस पे मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने ये कलर चूज कर लिया इस पे मैंने ये कलर दे दिया इस पे मैंने ये वाला कलर दे दिया इस पे मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया डबल क्लिक से कलर चेंज हाँ डबल क्लिक से कलर चेंज हो जाएगा शिफ्ट टाइम करके करोगे तब चेंज होगा यहाँ पे ये कलर दे दिया और यहाँ पे ये कलर दे दिया अब इन सबको मैं पिक कर लेता हूँ बाकी सब हटा देता हूँ ये देखो तो मेरा डिज़ाइन जो है वो ऐसा कुछ आ गया ठीक है इन सबको रिमूव मार देते हैं ये रिमूव मार दिया मैंने आया समझ में मुझे यहाँ पे ये लिखना है कि कलर्स के नाम लिखने हैं तो मैं एक काम करता हूँ एक सर्कल और लेता हूँ एल यहाँ पे एक सर्कल रख लेते हैं ऐसे ठीक है इसके बाद मैंने आर दबाया और दबा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट ढूंढ लेना मैंने अभी ऐसे ही अंदाजा मार रहा हूँ ये सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा मतलब ये option भी इसका है ऑप्शन भी है वो आप नीचे जब सिलेक्ट करोगे इसे तो आर दबाना तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिखाई देगा आप रूलर ले लेना कंट्रोल आर से हाँ वो तो ऐसे है, ऐसे मिला लेना इस तरीके से ऐसे सेंटर मिला लेना ठीक है अब देखो हमने क्या करा सिलेक्ट किया इसे आर दबाया रोटेशन और ऑल दबा के बिल्कुल यही पॉइंट पर क्लिक करना है कॉपी किया कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी ठीक है आगे समझ में तो इन सब ये जो मैंने अभी टूल बताया ये बहुत काम के टूल है तीनों इन सारी डिजाइनिंग जो अधिकतर करते हैं हम 50% तो इसी से ही हो जाती है नीचे ही ये नीचे ही सारी डिजाइनिंग हो जाती है तो मेरा भाई ये सर्कल है मैंने एक सर्कल और लिया इस सर्कल को मैंने यहाँ रख दिया ऐसे मैंने एक लाइन ली इस लाइन को मैंने यहाँ रख दिया ऐसे फिर मैंने एक सिलेक्शन टूल लिया शिफ्ट एम दबाया ऑल दबा के मैंने इसे रिमूव कर दिया ठीक है इसको मैंने सेलेक्ट किया दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट एम दबाया इसको मैंने यूँ सेलेक्ट कर लिया फिर मैंने क्या करा इसको सिलेक्ट किया इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये ऐसी शेप आ गई हमारे पास ठीक है ये मुझे वो आइकन बन गया जैसे ऐसा होता नहीं है एडमिन का तो ये वो आइकन बन गया हमारे पास इसी को मैंने छोटा कर लिया इस तरीके से आर दबाया रोटेशन टूल ऑल दबा के मैंने इसको यहाँ रख दिया कितना डिग्री एंगल चाहिए वो सेट कर लिया मुझे 45 डिग्री एंगल चाहिए कॉपी किया कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट तो ये कुछ एक लोगो टाइप बन गया मेरे पास मुझे पॉलीगन की हेक्सागन की शेप नीचे मुझे सर्कल की शेप चाहिए मैंने सर्कल को यहाँ इसके ऊपर रख लिया ठीक है बराबर है तो अगर पता नहीं चल रहा आपको बराबर है तो आप सबको सिलेक्ट कर लेना कंट्रोल डी कर लेना ग्रुप इन सबको सिलेक्ट करना और अलाइन में जाके सेंटर और सेंटर कर लेना ऐसे अब क्या करोगे सिलेक्ट करोगे ये प्रिंट डायरेक्ट भी कर सकते हो तो अरे यार ये तो बेकार है तो कोई बात नहीं अपन इसे सिलेक्ट करते हैं सबको शिफ्ट टाइम दबाते हैं और यहाँ से ऑल्ट दबा के ऐसे रिमूव कर दिया आगे समझ में तो ये देखो हमारा ये शेप आ गई तो जो पॉलीगन बना था वो मैंने एक सर्कल में दे दिया जैसे स्कूल्स का लोगो होते हैं या फिर स्कूल के कोई चार्ट वार्ट बनाना है आपने तो इस तरीके से बना सकते हैं तो रोटेशन टूल काफ़ी काम आता है ठीक है तो ये हो गया मंडाला डिज़ाइन हो गया मेरे पची में एक टूल और यूज़ कर लेता हूँ एस दबाया मैंने स्केल टूल आता है इससे ऑल दबा के मैंने क्लिक किया यहाँ मैंने 100 की जगह 120 कर दिया 120 कर दिया और कॉपी के बटन पे क्लिक कर दिया कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी ठीक है तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो आप इससे तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाएगी ऐसे ठीक है तो यही टूल यूज़ करके देखना 3 टूल कराए मैंने आपको इससे ना एक ही वाला डिज़ाइन लेके देखना इस तरीके की मंडाला ठीक है
इसे यूज़ करने के बाद इसको आप ना एक जैसे वेडिंग कार्ड होता है ना, इस तरीके का बैकग्राउंड में मर्ज करने की कोशिश करना। वेडिंग कार्ड बैकग्राउंड इस तरीके का ये कार्ड डिज़ाइन करने की कोशिश करना से, ठीक है। इसमें बस ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अभी सॉलिड कलर ही रख लेंगे, तो इस तरीके का जो डिज़ाइन होता है ना वो बनाने की कोशिश करना। इसमें वो भी आ जाएगा, हमारा वो टूल भी यूज़ हो जाएगा जो भी मैंने आपको वो करवाया शेप बिल्डर टूल, और इसके अंदर रोटेशन टूल का भी यूज़ हो जाएगा। क्योंकि शेप बिल्डर टूल कहाँ यूज़ होगा, जो कटिंग जो बीच में कट हो रहे हैं शेप, वहाँ पे हमारा वो शेप बिल्डर टूल आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों चारों टूल से चीज़ें हो जाएगी, बस इतना करके देख लो बस।